नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान। क्योंकि संविधान हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे संविधान। तो पहले हम पढ़ते हैं संविधान की परिभाषा कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या लिखित या अलिखित कानून जिनसे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। क्या क्या नाम है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या लिखित या अलिखित, जिससे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, इसलिए भारत की संविधान सभा को प्रतिनिधियात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता है। क्या नाम है? प्रतिनिधियात्मक। प्रतिनिधियात्मक का मतलब होता है जनता की पसंद का नहीं, कि जनता की पसंद। प्रतिनिधियात्मक का क्या मतलब होता है? जनता की पसंद। तो भारत की संविधान सभा को प्रतिनिधियात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता है, कि इसे जनता की पसंद नहीं कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में, एशिया में कि किसने संविधान पहले लिखा था। तो विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका कब बनाया था? 1789 में। एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश जापान। तो पहला पढ़ा था विश्व और एशिया। तो विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका, और एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश जापान। कौन है? जापान। विश्व, अमेरिका, एशिया, जापान। अब अलिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड का। अलिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड। उसके बाद में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत। और सबसे छोटा अमेरिका। तो हमने इसके अंदर क्या 7 बिंदु पढ़े हैं कि पहले तो संविधान की परिभाषा, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिखित या अलिखित कानून जिससे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, और भारत का संविधान अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका 1789। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान 1860। अलिखित संविधान इंग्लैंड। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन हेतु भारतीय प्रयास, कि संविधान सभा के लिए भारतीयों ने क्या क्या प्रयास किए। तो सबसे पहले 1895। कब? 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की। 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में मांग हुई थी 1922। कब हुई थी? 1922। किसने की थी? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये किस में कहा था? यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो सबसे पहला प्रयास 1895 तिलक गृह स्वराज अनौपचारिक रूप से। उसके बाद में मांग की थी 1922 में महात्मा गांधी ने मांग क्या थी कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान बनेगा, और ये कहा था यंग इंडिया में। उसके बाद में आ जाता है 1924। 1924 पहले हमें याद करना है मैं और मैं, लगातार 3 मैं है, लगातार 3 क्या है? मैं, मतलब महात्मा गांधी, मोतीराम नेहरू और एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो महात्मा गांधी हमने पढ़ लिया 1922। अब है 1924 मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की गठन की मांग की। अब 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। अब नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 10 अगस्त 1928। 4 साल की मेहनत के बाद में अंग्रेजों के सामने नेहरू रिपोर्ट पेश की 10 अगस्त 1928। कब? 10 अगस्त 1928। क्या डेट है? 1928। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भारत में संविधान सभा की मांग की और 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि भारत को डोमिनियन स्टेट, क्या नाम है? डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अंग्रेजों के नीचे, कि अंग्रेजों के नीचे भारत रहेगा। पर ये मतलब अधिराज्य का दर्जा देने की मांग की, लेकिन इसके विरोध में 2 जने खड़े हुए थे। उनका नाम था क्या नाम था? मतलब अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट अधिराज्य। तो हमें अधिराज्य से नाम याद रखना, ए से ए, अम्बेडकर और अली जीना। क्या है? अधिराज्य। क्या नाम है? अधिराज्य, मतलब डोमिनियन स्टेट को ही बोलते हैं अधिराज्य। तो ऐसे हमें याद रखना है अम्बेडकर, और ऐसे ही याद रखना है अली जीना। अली जीना, अली जीना मतलब मोहम्मद अली जीना। तो पहले हमने पढ़ा था 1895 बाल गंगाधर तिलक गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से मांग। 1922 महात्मा गांधी। 1924 कौन? 1924 मोतीलाल नेहरू। और 1928 के अंदर क्या डेट थी? 10 अगस्त 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य बनाने की मांग की, मतलब अंग्रेजों के नीचे काम करेगा। पर किसने? डॉक्टर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जीना ने इसका विरोध किया। अब हम बात करेंगे 1934, सीधा 1924 से 1934। पहले क्या डेट थी? 1995, उसके बाद में 1922, उसके बाद में 1924, इसके बाद में क्या डेट पड़ी थी? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928। अब हम पढ़ेंगे सीधा 1924 से 1934। 1934 में कौन है? मानवेंद्र राय, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक या प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। तो पहली बार प्रत्यक्ष या औपचारिक तरीके से मांग किसने की? तो किसने की थी? एम.एन. रॉय। कब की थी? 1934। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने प्रत्यक्ष या
औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की। और उसके बाद में मांग की थी वापस 1934 के अंदर ही मांग हुई थी। 1934 किसके द्वारा? स्वराज दल के द्वारा। स्वराज दल किसके द्वारा? स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पहली बार मांग की गई थी। तो एग्जाम में अंदर क्वेश्चन बनता है कि पहली बार किसी भी राजनीतिक दल द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी और कौन सा दल द्वारा की गई थी? तो 1934 स्वराज दल द्वारा। कौन सा? 1934 स्वराज दल द्वारा। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। अब किस किसने की थी? नेहरू व सी आर दास। नेहरू व सी आर दास ने स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल 1934 पहली बार राजनीतिक दल जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में मांग की थी 1935। किसने की थी? 1935 कांग्रेस ने। किसने की थी? कांग्रेस ने। अब मैंने क्या ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें 1936 भी दिया होता है, पर 1935 और 1936, पर पहला ऑप्शन सही राइट है 1935। यदि 1935 ऑप्शन में नहीं है तो 1936। उसके बाद में पढ़ेंगे 1938। क्या है? 1938। 1938 में आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आ जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। उसके बाद में होती है 1939। कब होती है? 1939। 1939 में आ जाता है महात्मा गांधी वापस। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में सांप्रदायिकता के साथ अन्य समस्याओं का निराकरण करना है तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कि भारत में यदि सांप्रदायिकता के साथ अन्य समस्याओं का निवारण करना है, तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि यदि समस्या का निवारण करना है तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये हमने पढ़ी थी 9। कितनी पढ़ी? 9 पढ़ी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था संविधान सभा के गठन हेतु भारतीय प्रयास, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 9। तो पहली कौन सी थी? 1895। कौन सी? 1895। बाल गंगाधर तिलक गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से मांग। उसके बाद में पढ़ा था 1922। क्या पढ़ा था? 1922। 1922 के अंदर कौन था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा की मांग होगी, कि मतलब संविधान सभा का गठन होगा। ये किस में कहा था? यंग इंडिया में। उसके बाद में आए थे 1924 के अंदर कौन? 24 के अंदर कौन आए थे? मोतीलाल नेहरू। कौन आए थे? मोतीलाल नेहरू। और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी। कब? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 को एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जिसे ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें क्या कहा गया था? कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा, मतलब अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा भारत को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। पर इसका विरोध किया था अधिराज्य, मतलब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद में आए थे वापस 1934 में, 10 साल बाद में 1934 में कौन आए थे? मानवेंद्र रॉय, जिन्होंने प्रत्यक्ष या औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में वापस हुई थी 1934 के अंदर किसके द्वारा? स्वराज दल के द्वारा।
जो राजनीतिक दल जो पहली बार संविधान सभा की मांग की वो कौन था? स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923। नेहरू और CR दास। नेहरू और CR दास। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस के द्वारा 1935 में कांग्रेस के द्वारा, यदि 1935 ऑप्शन नहीं है तो 1936। उसके बाद में वापस आए थे कौन? 1938 के अंदर 1938 और 1939। तो 1938 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पर थे मोतीलाल नेहरू और यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। और 1939 में कहा कि यदि किसी समस्याओं का निराकरण करना है तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये है 9 प्रयास थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के कि अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए। अंग्रेजों के प्रयास, तो पहला प्रयास है 8 अगस्त 1940। 1939 के बाद में 1939 तक भारतीय संविधान के गठन की मांग हुई थी। अब 1940 के अंदर कि संविधान सभा में अंग्रेजों ने भी अब प्रयास शुरू किए। क्यों शुरू कर दिए थे? क्योंकि नेहरू जी, गांधी जी इन सभी ने भाग लेना शुरू कर दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने भी अब संविधान सभा के प्रयास कर दिए। तो पहला प्रयास कब हुआ था? अंग्रेजों के प्रयास, अंग्रेजों के प्रयास। तो पहला प्रयास हुआ था 1940, 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। वो डेट कौन सी थी नेहरू वाली? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 और ये डेट है 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को जो मतलब अगस्त प्रस्ताव लाया था, इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये कौन लेकर आए थे? लॉर्ड लीन लिथगो। लॉर्ड लीन लिथगो कौन लाए थे? लॉर्ड लीन लिथगो। लॉर्ड लीन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1940। इसमें कहा, इस समय क्या हुआ था कि 1940 से 1940 में ये प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन 1939 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। तो इसमें कहा था कि अभी विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध समाप्त होगा तब संविधान सभा का गठन कर देंगे। पर उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हो। मतलब ब्रिटेन जो मतलब युद्ध चल रहा था, जो ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या बोला था कि भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं, जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। मतलब इन्होंने बोला था कि ब्रिटेन की जो युद्ध में सहायता कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। तो लीन लिथगो ने क्या कहा था कि वही भारतीय शामिल होगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हैं। लेकिन इसका कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। तो इस विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने एक सत्याग्रह आरंभ किया था। कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940, क्या डेट है? 17 अक्टूबर 1940, क्या डेट है? 17 अक्टूबर 1940। ये अगस्त प्रस्ताव आया कब था? 8 अगस्त 1940। और ये बात है 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने एक पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। क्या नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ से किया था?
पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, और ये कौन से प्रस्ताव के विरोध में किया गया था और किसने किया था। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्या है, अगस्त प्रस्ताव। दूसरा है कब किया गया था, 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। तीसरा क्वेश्चन है किसने, कांग्रेस ने। कहाँ से, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, किसने किया था, कांग्रेस ने, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। अब हम बात करेंगे कि दूसरा कब आया था, 22 मार्च 1942। क्या डेट है, 22 मार्च 1942। तो 22 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उसका क्या नाम था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कब आया था, 22 मार्च 1942। इन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर संविधान का गठन होगा। क्या कहा था कि धर्म के आधार पर संविधान का गठन होगा। यदि धर्म के आधार पर गठन होगा तो हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर 2-3 कथन है कि एक तो कांग्रेस का कथन है, एक महात्मा गांधी का, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस ने कहा कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित है। तो पहला कौन है, कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या कहा था कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित है, कि इससे पाकिस्तान का निर्माण होगा। और उसके बाद में कहा था महात्मा गांधी ने कहा कि इसको पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। किसकी, पोस्ट चेक डेटेड की संख्या दी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिवालिया होते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक बताया, कि दिवालिया होते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक बताया। किसने बताया था, जवाहरलाल नेहरू। तो अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं कि किसने दिवालिया होते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक बताया है, जवाहरलाल नेहरू। कौन से प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 22 मार्च 1942। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कब किया था, 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था, 17 अक्टूबर 1940। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किसने किया था, कांग्रेस ने, और इसका संबंध है वो अगस्त प्रस्ताव से है। और किसने लाया था, लिन लिथको। अब 22 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स प्रस्ताव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 22 मार्च 1942, क्या डेट है, 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया। यह था धर्म के आधार पर। तो इसमें पहले कांग्रेस ने क्या कहा कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण होने के बीज निहित है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इसको पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि यह एक दिवालिया होते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक है। तो ये 3 है इसमें कथन। अब कौन सा प्रस्ताव आएगा, पहला प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942। पहला कब आया था, 8 अगस्त को, पहला 8 अगस्त 1940। दूसरा आया था 22 मार्च 1900, ये 40 के अंदर है तो ये 42 के अंदर। अब तीसरा प्रस्ताव है जून 1945। कब है, जून 1945। कौन सा प्रस्ताव, वेबल प्रस्ताव।
वेबल प्रस्ताव। कौन सा? वेबल प्रस्ताव। वेबल प्रस्ताव वायसराय वेबल के द्वारा, इसका नाम भी वेबल है, वेबल प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि, तो ये आया था जून 1945 में। तो जून 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पर उन्होंने सीधा बोल दिया था कि उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। इसने क्या बोला था कि, इसने बोला था कि जिसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसने स्पष्ट बोल दिया कि जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। अब इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। चर्चिल नहीं चाहता था कि भारत में संविधान बने। यदि चर्चिल चाहता कि भारत में संविधान बने तो बन जाता, लेकिन चर्चिल खराब आदमी था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि भारत में संविधान बने। तो चर्चिल के समय 3 आए थे, क्या क्या? पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा वेबल प्रस्ताव। तो पहला प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त। पहला प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त। 8 अगस्त। 8 अगस्त के अंदर कौन था? लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। अब लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इसमें क्या बोला गया था कि इसमें स्पष्ट नहीं बोला गया था। इसमें बोला था कि जो राष्ट्रीय से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसका भी विरोध किया। इस विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया कहाँ से? परमार आश्रम, महाराष्ट्र। पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 में किया था। उसके बाद में आया था 22 मार्च को। अगला प्रस्ताव कब आया था? 2 साल बाद में, 22 मार्च 1942। कौन लेकर आए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन लेकर आए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। अब स्टेफर्ड क्रिप्स ने बोला था कि धर्म के आधार पर, अब धर्म के आधार पर यदि बांटते तो हो जाता अलग अलग। तो इसमें 3 कथन है। पहला कथन है कांग्रेस ने कहा था कि इस प्रकार तो मुस्लिम कि पाकिस्तान को अलग निर्माण करने के नीत बीज है। बाद में कहा था महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड की संख्या दी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक वो बाद का चेक बताया, दिवालिया बैंक के बाद का चेक बताया। क्या लाइन थी? दिवालिया होते हुए बैंक के बाद की तिथि का चेक बताया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में कब आया था? जून 1945 में वेबल प्रस्ताव। क्या नाम था? वायसराय वेबल। इन्होंने सीधा बोल दिया गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा, पर इसका विरोध किया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। अब क्या होता है? अब 1945 के अंदर हो जाते हैं चुनाव और विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाते हैं। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में होते हैं ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते ही वहाँ पर सत्ता का होता है परिवर्तन। सत्ता का परिवर्तन होते ही वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है क्लेमेंट एटली। कौन बनते हैं अब प्रधानमंत्री? कौन है? क्लेमेंट एटली। अब एटली चाहता है कि भारत में संविधान बने, तो इस उद्देश्य से उसने भेजा था कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। जो कौन सी पार्टी का था? लेबर पार्टी का। तो अब कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। कब आया था? 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। उससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल।
जो सबसे बड़ी जड़ यही थी कि वो नहीं चाहता था कि भारत का में संविधान बने। तो इसने 3 भेजे थे, कौन कौन सा? वेबल प्रस्ताव, सर स्टेबर्ट प्रस्ताव कब भेजा था? 22 जून को। सर स्टेबर्ट क्रिप्स, जो सर स्टेबर्ट क्रिप्स प्रस्ताव था वो कब भेजा था? 22 मार्च 1942 को। ये आया था जून 1945 को। और वो पहला वाला आया था कब? 8 अगस्त 1940 को। और एक डेट पढ़ी थी हमने 17 अक्टूबर 1940। और इससे पहले हमने एक डेट पढ़ी थी 10 अगस्त 1924। 10 अगस्त 1924 को क्या हुआ था? 10 अगस्त 1924 को क्या हुआ था? 10 अगस्त 1924 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन तो भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन थे 3 सदस्य? पहला था सर पैट्रिक लॉरेंस। पहला कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस, जो था इसका अध्यक्ष। सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कौन था? अध्यक्ष। दूसरा सदस्य कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? ये कौन थे? ये थे व्यापार मंत्री। कौन थे? व्यापार मंत्री। उसके बाद में आए थे एवी अलेक्जेंडर। कौन आए थे? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, जो थे नौसेना मंत्री। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से? सर पैट्रिक लॉरेंस, जो थे अध्यक्ष। एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री। और एक थे एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। अब हम पढ़ेंगे कि इस कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश कब रखी थी। तो कैबिनेट मिशन भारत आ गया 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को भारत आ गया। और इसमें 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। अध्यक्ष व्यापार मंत्री और एक नौसेना मंत्री। अब तो कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य यही था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। तो गठन किया जाए तो इसके आधार पर उन्होंने सिफारिश कब रखी थी कि इस प्रकार बनेगा, इतने सदस्य होंगे। तो 16 मई 1946। 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें रखी। इस सिफारिश में क्या कहा गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389, 389 सदस्य होंगे। अब ये 389 सदस्य कहाँ कहाँ से होंगे? तो 292 सदस्य होंगे प्रांतों से। 292 प्रांतों से। और 93 सदस्य, 92 और 93, ये कहाँ से होंगे? रियासत से। ये होंगे रियासतों से। उसके बाद में 4 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश। 4 सदस्य कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? 4। तो पहला था अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली। तो हम लिखते हैं चारों को। कौन कौन थे? पहला था अजमेर, मेरवाड़ा, कहाँ का? राजस्थान का। दूसरा था कुर्ग, कर्नाटक। कुर्ग कहाँ का था? कर्नाटक। 3 नंबर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद में 4 नंबर दिल्ली।
ये 4 थे केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था? नौसेना मंत्री। क्रिप्स कौन था? व्यापार मंत्री। लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष। और इसने सिफारिश कब रखी थी? 16 मई 1946। 16 मई 1946। और इसमें क्या कहा गया था कि 300 की संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य रियासतों से, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नरी। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो अब क्या हुआ था इसके अंदर कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। क्या कहा था कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए मतलब रियासत के अंदर हो गया था विवाद। तो संविधान जो कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए रियासत प्लस कैबिनेट मिशन में हो गया विवाद। किसमें? कैबिनेट मिशन और रियासत के मध्य हो गया विवाद। क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में भाग लेने को कहा था, इसलिए रियासत और कैबिनेट मिशन में विवाद हो जाता है। अब क्या होता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा में होते हैं चुनाव। कब? जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव। इसके अंदर हमने 3 डेट पढ़ी है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। सिफारिश कब रखी थी? 16 मई। पहली डेट क्या है? 24 मार्च। उसके बाद में 16 मई, 24 मार्च 16 मई। उसके बाद में जुलाई 1946 के अंदर हो जाते हैं चुनाव। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 2 महीनों का गैप है। मार्च, मई और जुलाई। जुलाई 1946 के अंदर हो जाते हैं चुनाव। तो इस चुनाव के अंदर रियासत प्रतिनिधि थे, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने? 296। टोटल सदस्य कितने थे? 389। 389 में से 292 ने भाग लिया प्लस 4, तो 296 ने भाग लिया था। लेकिन 93 जो रियासत के थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। उन्होंने में से क्या हुआ था कि 208 सीट मिली थी कांग्रेस को। यह चुनाव के परिणाम। 208 कांग्रेस, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग और 15 सदस्य अन्य, 15 अन्य। तो टोटल कितने सीटों पर चुनाव है? 296। टोटल चुनाव है तो 296। 208, 73, 15। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। अब क्या हुआ था कि चुनाव परिणाम के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, ये एक डेट और आ गई कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? क्या क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946
वोट कब हुए थे, चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946। अगले ही महीने में 16 अगस्त को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया कि हम धर्म के आधार पर, प्रत्यक्ष कार्रवाई को मतलब है कि धर्म के आधार पर लड़ाई शुरू करवा दी, कि इसकी मतलब लड़ाई चल रही थी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग, मतलब पाकिस्तान से, मतलब भारत को पाकिस्तान से अलग किया जाए, भारत से जो मुस्लिम लोग थे उनको अलग किया जाए और पाकिस्तान एक नया देश बनाया जाए, ये उनकी मांग थी। तो धर्म के आधार पर लड़ाई शुरू करवा दी। कब? 16 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। तो कितने? 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कितने? 10। अब 10 में से 9 राजनीतिक दल हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन एक राजनीतिक दल ऐसा था जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो वो कौन सा दल था? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कौन सा दल था? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ऐसा दल था जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915। कब हुई थी? 1915। और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923, नेहरू और सीआर दास। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923, नेहरू और सीआर दास। और हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। तो संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुए थे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से? तो संविधान सभा का चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। उसके बाद में इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? जो पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। अध्यक्ष मंत्री, आईपीआर मंत्री और नौसेना मंत्री। और इसने सिफारिश कब रखी थी? 16 मई 1946 को रखी थी। उसमें क्या बोला था कि 389 सदस्य होंगे, 292, 93 और 4 सदस्य। 4 सदस्य कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 सदस्य कौन कौन से? अजमेर मेरवाड़ा से, कुर्ग कर्नाटक से, और 3 नंबर बलूचिस्तान, 4 नंबर कहाँ से? दिल्ली से। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जो जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव। जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव। चुनाव कितने पर होते हैं? चुनाव होते हैं 296 पर। चुनाव कितने सीटों पर होता है? 296। 296 में से कांग्रेस कितनी सीट लेकर आती है? 208। 208 सीट, 33 सीट मुस्लिम और 15 सीट अन्य। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मनाया था। धर्म के आधार पर लड़ाई शुरू कर दी थी। और अब इसमें 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, लेकिन 9 को प्रतिनिधित्व मिला, 1 को नहीं मिला। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 के अंदर, मदन मोहन मालवीय। और जो संविधान सभा का गठन है, जो वोट है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से करवाए गए। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के चुनाव करवाने का अधिकारी कौन थे और अध्यक्ष कौन था। अधिकारी और सचिव कौन था? तो अधिकारी कौन था? आयगर, HVR आयगर, HVR आयगर। और संविधान सभा का सचिव भी यही था। सचिव और आयगर दोनों यही थे। अब हम बात करते हैं कि जो मतदाता की श्रेणियाँ थी, जो मतदाता थे, उनको किस प्रकार बांटा गया था। जो मतदाताओं को किस प्रकार बांटा गया था? संविधान सभा के चुनाव में मतदाताओं को किस प्रकार बांटा गया था? तो 3 प्रकार से बांटा गया था। पहला था सामान्य, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा क्या था? सिख।
तीसरा था सिख। सिख था जो केवल पंजाब प्रांत के लिए था। सिख क्या था? केवल पंजाब प्रांत के लिए। तो 3 प्रकार से बांटा था, सामान्य, मुस्लिम और सिख पंजाब प्रांत के लिए। अब हम बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर। अब हम किसकी बात करेंगे? भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे से निर्दलीय का चुनाव लड़ा। कहाँ से? भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे से निर्दलीय का बॉम्बे से निर्दलीय का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। भीमराव अम्बेडकर ने पहले क्या किया था कि बॉम्बे से निर्दलीय का चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन हारने के बाद हम क्या बोला गया था कि हारने के बाद विधानसभा में शामिल नहीं हो सकते, पर अम्बेडकर को शामिल होना था। तो उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस को कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ था? बॉम्बे से हार गए थे, तो अब क्या हुआ था कि जयसूर उल्ला को हटा, अब बंगाल में शामिल हो गए थे। कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से शामिल हो गए थे। अब बंगाल में उस समय का नेता कौन था? जयसूर उल्ला। क्या नाम था? जयसूर उल्ला। अब जयसूर उल्ला को हटाया सीट से और वहाँ पर बिठाया था अम्बेडकर को। कहाँ? किसको? अम्बेडकर को। तो अब क्या हुआ था कि जो भारत मतलब पाकिस्तान का मतलब बंटवारा हो गया, तो बंगाल है वो चला गया पाकिस्तान में। बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में चला गया तो वापस बॉम्बे से सीट खाली करवाई। वापस क्या होता? वापस बॉम्बे से सीट खाली करवाई और कांग्रेस का जो एम.आर. जेकर था उसकी जगह पर वापस अम्बेडकर को बिठाया। एम.आर. जेकर। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, सबसे पहले वे बॉम्बे से निर्दलीय का चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से? बॉम्बे से निर्दलीय का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने बंगाल में जो उस समय का नेता था जयसूर उल्ला, कौन था? जयसूर उल्ला, उसको हटाते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बिठाते हैं। लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात क्या होता है कि वो बंगाल है वो चला जाता है पाकिस्तान में, और फिर वापस कांग्रेस वाले हैं जो एम.आर. जेकर को हटाते हैं। एम.आर. जेकर को हटाते हैं और वहाँ पर बिठाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से शामिल होते हैं, लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात बॉम्बे से शामिल होते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से शामिल होते हैं। ऐसे आता है तो बंगाल से, लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात कहाँ से शामिल होते हैं? बॉम्बे से। चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? बॉम्बे से। सीट कहाँ से मिलती है? बंगाल से। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से। कहाँ से? संयुक्त प्रांत 55 शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से कितने शामिल हुए थे? 55। तो संयुक्त प्रांत से कितने शामिल हुए थे? 55। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे असम से। न्यूनतम असम से कितने शामिल हुए थे? 8। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से शामिल हुए थे 55, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम हुए थे असम 8। अब मद्रास से शामिल हुए थे 49। एक दो है और है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। मद्रास 49। उसके बाद में बिहार में कितने हुए थे? 36। ये भी कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में कितने शामिल हुए थे? 36। बिहार 36, मद्रास 49, संयुक्त प्रांत 55 और सबसे कम हुए थे असम 8। अब मैं संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, अब कितनी महिलाएं इसमें भाग ली थी? तो कितनी महिलाएं थी? 15। कितनी महिलाएं? 15। और टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? 292 प्लस 4 मतलब 296। और तो उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। 15 में से राजस्थान से एक भी नहीं थी। राजस्थान से कोई भी महिला नहीं थी। राजस्थान से
कोई भी महिला नहीं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अदाल रसूल, मुस्लिम महिला। तो मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम रदाल रसूल, रसूल क्या नाम है? रसूल, बेगम रदाल रसूल, ये थी एकमात्र मुस्लिम महिला। संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जिसने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। वो थी एकदम मनोनीत। क्या नाम थी? अन्नी मस्सेकर, अन्नी मस्सेकर, अन्नी मस्सेकर। ये थी मनोनीत। ये कौन थी? मनोनीत, ये थी मनोनीत। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व कौन कौन से शामिल हुए थे। संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? तो टोटल महिला कितनी थी? 15। राजस्थान से एक भी नहीं थी। बेगम रुदाल रसूल जो एकदम मुस्लिम महिला थी, और अन्नी मस्सेकर थी जो मनोनीत थी। अब है संविधान सभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व कौन कौन से शामिल थे। तो एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं इनका कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च को, और 16 मई को उन्होंने सिफारिश दी। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 300 कितने पर 389 कि 389 सदस्य शामिल होंगे। 292 प्रांतों से, 93 रियासत और 4 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जुलाई 1946 के अंदर होते हैं चुनाव, और चुनाव के अंदर क्या होता है कि रियासत भाग नहीं लेते हैं। तो 296 सीटों पर होते हैं चुनाव। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम और 15 अन्य। टोटल 10 सीटों पर टोटल 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। 9 को प्रतिनिधित्व मिला, 1 को नहीं मिला था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 के अंदर हुई थी, मदन मोहन मालवीय। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923, नेहरू और सी.आर. दास। और अब करते हैं संविधान सभा के जो मतलब चुनाव का अधिकारी और सचिव था वो कौन था? आयकर, HVR आयकर। और अब जो वोट थे, जो चुनाव में मतदाताओं को 3 प्रकारों में बांटा, सामान्य, मुस्लिम और सिख, जो प्रांत से, जो पंजाब प्रांत से थे। अब भीमराव अम्बेडकर पहले चुनाव लड़ते हैं, बॉम्बे से हार जाते हैं, तो शामिल होते हैं बंगाल में। तो बंगाल में किसको हटाया था? जयसूर उलना। उसके बाद में बंगाल चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो वापस बॉम्बे में शामिल होते हैं। और बॉम्बे में सीट खाली करवाते हैं MR जेकर की। और वो जेकर की अब सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से शामिल होते हैं? संयुक्त प्रांत 55, सबसे कम असम कितने? 8, मद्रास 49 और बिहार 36। टोटल महिलाएं थी 15। राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी, मुस्लिम थी रसूल। और जो एकमात्र महिला थी जिन्होंने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, मनोनीत थी, वो अन्नी मस्सेकर। और संविधान सभा में राजस्थान से टोटल थे 12 में से 11 थे मनोनीत, 1 थे निर्वाचित। राजस्थान से कितने प्रतिनिधि थे? 12। तो संविधान सभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि थे? 12, 11 प्लस 1, 11 मनोनीत, 1 निर्वाचित। एक साथ काम 12 नहीं किया था। अब हम देखते हैं कौन कौन थे। तो हमें एक ट्रिक याद करनी है। राम जी के राज में सभी दलालों की कुल में जय नहीं होती थी। क्या है? राम जी के राज में सभी दलालों की कुल में जय नहीं होती थी। सभी दलालों की कुल में जय नहीं होती थी। ये इसकी ट्रिक।
राम जी के राज में सभी दलालों की कुल में जय नहीं होती थी। राम जी के राज में सभी दलालों की कुल में जय नहीं होती थी। तो राम जी मतलब रामचंद्र उपाध्याय। पहला कौन है? रामचंद्र उपाध्याय। इनका संबंध कहाँ से? अलवर से। तो रामचंद्र उपाध्याय, इनका संबंध कहाँ से? अलवर से। उसके बाद में आ जाते हैं राम जी के मतलब कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी का संबंध है जयपुर से। कृष्णमाचारी का संबंध है जयपुर से। उसके बाद में है राज। तो राज मतलब राज बहादुर। राज बहादुर का संबंध है भरतपुर से। राज बहादुर भरतपुर से। उसके बाद में मैं मतलब माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर। उसके बाद में सभी सेको सरदार सिंह खेतरी। सेको सरदार सिंह खेतरी। उसके बाद में है बी। उसके बाद में बी क्या है? सब्बी। सब्बी बी मतलब बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का संबंध है उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कहाँ से? उदयपुर से। और बलवंत सिंह मेहता का संबंध है उदयपुर से। और राम जी मतलब रामचंद्र उपाध्याय का संबंध है अलवर से। के कृष्णमाचारी का संबंध है जयपुर से। हम सभी तक पहुँच गए हैं। अब है दलाल मतलब दलेल सिंह। दलाल का हो जाएगा दलेल सिंह कोटा। अब है की का कुछ मतलब नहीं है। कुल गोकुल राम असावा। कुल का मतलब गोकुल राम असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। अब मैं का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जय नारायण व्यास। क्या है? जय नारायण व्यास। बाद में है का हीरालाल शास्त्री जयपुर होती थी। इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्या है? राम जी मतलब रामचंद्र उपाध्याय अलवर। 2 नंबर पर के कृष्णमाचारी जयपुर। 3 नंबर राज मतलब राज बहादुर भरतपुर। उसके बाद में मैं मतलब माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर। सभी सेको सरदार सिंह खेतरी। बी को बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। दलेल सिंह कोटा। उसके बाद में है कुल गोकुलराम असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद में है कुल में जय मतलब जयनारायण व्यास जोधपुर। उसके बाद में है नहीं ही मतलब हीरालाल शास्त्री जयपुर। तो एक है निर्वाचित जो अजमेर मेरवाड़ा से थे मुकुल बिहारी लाल भार्गव। कौन थे? मुकुल अजमेर मेरवाड़ा। कौन थे? मुकुल बिहारी लाल भार्गव। मुकुल बिहारी लाल भार्गव। तो हम एक बार वापस करते हैं कि हीरालाल शास्त्री का संबंध कहाँ से? जयपुर से। हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णमाचारी का संबंध है जयपुर से। जयनारायण व्यास का संबंध है जोधपुर से। माणिक्यलाल वर्मा और मेहता बलवंत सिंह मेहता का संबंध है उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय का है अलवर से। राज बहादुर भरतपुर से। सरदार सिंह खेतरी से। जसवंत सिंह बीकानेर से। दलेल सिंह कोटा से। गोकुलराम असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ से मुकुल बिहारी लाल भार्गव। तो ये थे राजस्थान से संविधान सभा में शामिल होने वाले 12 प्रतिनिधित्व। 11+1 11 मनोनीत, 1 निर्वाचित कौन था? मुकुल बिहारी लाल भार्गव। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में जो आंग्ल भारतीय थे उनका प्रतिनिधित्व किसने किया था? पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी थी? तो पहली है लाइन कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था भारतीय संविधान सभा में? आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है?
तो किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी ने किया था। और फारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीएच मोदी। फारसी समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? पीएच मोदी। पीएच मोदी। पीएच मोदी ने फारसी समुदाय का नेतृत्व किया। आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी। और फारसी का नेतृत्व किसने किया था? पीएच मोदी ने। अब संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जाति एससी के लोगों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। तो एससी की संख्या थी कितनी? 26। कितनी थी? 26। और एसटी की संख्या थी 33। कितनी? 33। आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे ए आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी। और फारसी का पीएच मोदी। और एससी 26, एसटी 33। एससी 26 और एसटी 33। और संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी? 12। वकील कितने थे? 12 वकील। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी? 12। एससी प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 26। और एसटी 33। एसटी ज़्यादा थे, कितने? 33। 26, 12, एंथोनी, पीएच मोदी।